ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट। बबीता जी, हाउ आर यू? नमस्कार सर, ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? एब्सोल्युटली गुड, एब्सोल्युटली गुड। आप बताइए बबीता जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। नाइस। दो 5 मिनट वेट कर लेते, और भी साथी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तब तक आप लोग अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो और व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम माय एंड। आप लोगों के क्या नमस्कार। एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार सर। बबीता जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, आपके दर्शन करने आ गए। बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें तो आपसे मिलके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत लोगों की बढ़िया। भी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं। ग्रेट। कीर्ति जी, हाउ आर यू? फाइन सर, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आई एम वेल, यस यस। प्रदीप सोलंकी फ्रॉम मुंबई, वेलकम प्रदीप जी, वेलकम। लेट मी चेक चैट। तब तक बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं। यस सारिका जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार प्रविंदर जी, अमित कुमार जी, नमस्कार आपको भी। क्या फ्री है? नमस्कार स्नेहा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ग्रेट। स्मिता जी नमस्कार आपको भी। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, आपकी ब्लेसिंग देते हो, और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन से हमारी केसेस स्टडी, हमारा रिसर्च बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन होता है। देखो मैं आपको बताऊं, ओकल्ट साइंस का मतलब ही इनडायरेक्टली होता है कि रिसर्च, है ना। जैसे एक साइंस होता है जहां पर हम रॉकेट भी चलाते हैं, जहां पर अलग अलग तरह की दवाइयां भी बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इसी तरह ओकल साइंस के अंदर भी आप लोगों की केस स्टडी के हिसाब से एक सचोट निदान होता है, और उसके बेस पे जब हम रेमेडीज तैयार करते हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या सर मैं जॉब करूं, क्या मैं बिजनेस करूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं अब्रॉड जा पाऊंगा, ये से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर आते थे। तो मैंने सोचा कि आज का वेबिनार केवल और केवल हम बिजनेस के ऊपर, सर्विस के ऊपर, जॉब के ऊपर रखते हैं। क्योंकि देखो अभी ये जो युग चल रहा है वो शुक्र प्रधान युग चल रहा है। कहीं ना कहीं सभी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनकंफर्टेबल बिल्कुल महसूस करते हो, आप रिलैक्स फील बिल्कुल नहीं करते हो। तो देखते हैं कि क्या परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या रखा है। क्या आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे, क्या आपके अंदर दोनों क्वालिटी है? हालांकि ये केस स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विच इज नॉट 100% राइट। धीरू भाई अंबानी ने कभी भी अपनी न्यूमरोलॉजी नहीं बनाई थी। आप समझ रहे ना मेरी बात? स्टीव जॉब ने अपनी न्यूमरोलॉजी नहीं बनाई थी। महात्मा गांधी ने भी अपना न्यूमरोस्कोप नहीं बनाया था। लेकिन आज इस युग में जब हमारे पास ऐसी विधा है तो बिल्कुल हमें उसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है आज के इस 21st सेंचुरी के अंदर हमारे पास दो चीज कम हो गई है। एक तो है पेशेंस, और दूसरा पेशन। कुछ करने का हमारे अंदर जो पेशन होना चाहिए वो पेशन नहीं रहा, और वो एंड तक आप खड़े रहो उसका पेशेंस भी नहीं रहा। लेकिन न्यूमरोलॉजी की मदद से, अंक ज्योतिष की मदद से आपको एक मोटा मोटी आइडिया देगा कि अगर आप उस डायरेक्शन पे जाए, अगर उस डायरेक्शन के बेस पे आप जाते हो, तो वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन करके रख देता है। आप यूएस में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, देश के कोई भी कोने में हो, ये नंबर की वाइब्रेशन हर जगह पे सेम होती है। उसके ब्लेसिंग सेम होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी सेम होती है। तो ऐसी चिंता मत करना कि क्या मैं यहां पर हूं तो मैं बिजनेस करूं, वहां पर जाऊं तो मैं जॉब करूं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो फायर है, जो सौम्यता है, जो सपोर्टिंग वाला नेचर है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। आई होप आप सभी लोगों के पास एक नोटबुक और पेन होगी। चलो एवरीवन जस्ट शो मी पेन एंड नोटबुक।
क्योंकि ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल वेबिनार जाने वाला है, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबके पास नोटबुक हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहता हूं, और जिन लोगों के वहां नॉइस ना हो केवल वही लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम बताएंगे, वो क्या करते हैं और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्वेरी है, ताकि और लोगों को भी पता चले। और बाकी लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज नहीं तो कल शायद आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बबीता जी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बताइए। ओके सर, मैं अब्रॉड जा सकती हूँ कि नहीं, तो ये बताइए, मेरे ठीक। बच्चे बाहर हैं। ओके, तो बबीता जी आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं अब्रॉड जा सकती हूँ या नहीं जा सकती। तो मैं यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि अब्रॉड जाने के लिए जो सबसे जरूरी नंबर है वो है नंबर 6। क्या आपकी लोशो ग्रिड में 6 नंबर आ रहा है? यस सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ में कंडक्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर 6 नंबर हमारे लोशो ग्रिड में आ रहा है तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी रखी है। लेकिन मुझे वीजा के लिए कब फाइल रखनी चाहिए, ये महीने कौन से मंथ में रखनी चाहिए, वो सब डिटेल्स में हमें पता होना चाहिए। जैसे Yes. कुछ एंटी ईयर्स हमारे चलते हैं, तब हमें बिल्कुल कुछ नया स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह से आपको आपका लकी ईयर्स, आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, अगर वो आपको पता चल गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, वो लक फैक्टर आपके बढ़ जाएगी। ठीक है बबीता जी, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बिल्कुल आप फॉरेन जा सकते हो, अपने फैमिली के साथ रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है जी। आगे क्या मैं बिजनेस या जॉब कर पाऊंगी वहां पे? देखो, अब बिजनेस और जॉब करने के लिए मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा कि आपको कैसे जानना है, सबको ये पता चलेगा, ताकि वो एक मोनोटोनस क्वेश्चन आंसर ना रहे। मैं आपको पूरा ये समझाने जा रहा हूँ, 10 मिनट हम वेट कर ले, और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। ओके। लेकिन बबीता जी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बिल्कुल आप फॉरेन जा सकते हो। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ क्वेरी है? हेलो तारिका जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। के सर बाद मैं दिपेश जी। सर मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ वेरी गुड मैम। और एनिमोलॉजी में सीखी, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए मैं आपका ये वेबिनार वगैरह अटेंड करूँ। एनिमोलॉजी में भी मेरे को आगे जाना है, और आगे मेरे को ग्राफोलॉजी भी सीखने की इच्छा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सारिका जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए फिर से, बहुत नॉइस आ रहे थे, मैंने सबको म्यूट किया। आप बताइए सारिका जी, अनम्यूट कीजिए। सारिका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, हो गया। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं जैसे मेरा टैरो कार्ड तो मेरा अच्छा चल रहा है, लास्ट 6 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी 6 महीने से मैं न्यूमरोलॉजी लाइन में आई हूँ, और आगे मेरे को ग्राफोलॉजी करने की भी इच्छा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 मई 1975 है। तो Great. क्या नंबर होना चाहिए? बिल्कुल, आप 7 नंबर लेके बैठी हो, ओकल्ट का हीरो। सर 3 बार 7 आ रहा है मेरा बस नंबर। बल्ले बल्ले है, आपको बहुत आगे जाना है, ओकल्ट में बहुत आगे जाना है। और सर मेरा चार्ट में जैसे नंबर 2 नहीं है, और अभी मैं नया पानी का काम चालू कर रही हूँ। सारिका जी आपकी आवाज कट रही पानी की है। मशीन का सारिका जी डिवाइस है, आपकी और आवाज, नंबर 2 नहीं है, तो मेरे को वही। आई एम सॉरी सारिका जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है। आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार मैम। तब तक मैं पूछूंगा, यहाँ पर है स्नेहा प्रभा जी। सारिका जी प्लीज चेक योर नेटवर्क। बोलिए स्नेहा जी। जब मैं किसी का नाम बोलूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दे जस्ट टर्न ऑन देयर कैमरा एंड जस्ट स्टार्ट शेयरिंग देयर क्वेरी। या प्लीज गो अहेड। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1957। तो मैं अब कोई बिजनेस कर सकती हूँ? देखो, बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये खुश खबर दूं कि आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत है, तो आप 100% बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं?
हाँ, वो सब मैं आपको 15 मिनट के अंदर बता दूंगा। मैं पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाया है आप सभी लोगों के लिए, और आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स पता चल जाए। ओके, ठीक है, थैंक्स। ग्रेट ग्रेट। हाँ, और किसी को कुछ जानना है बोलिए। सारिका जी, सारिका जी आप देखिए प्लीज, चेक योर माइक। सिमराम, ऐश्वर्या जी चलो आप बता दो। अनुज यादव जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 जून 1993 और मैं ठीक बहुत है, कंफ्यूज रहता हूँ जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, और न्यूमरोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है। चलो मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज ये बताऊं। हालांकि कोई भी न्यूमरोलॉजी ओकल्ट साइंस कर सकता है, कोई भी, लेकिन सबसे जरूरी नंबर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 7 है, तो आपको तो 100% न्यूमरोलॉजी या फिर कोई भी ओकल्ट साइंस करना पड़े। तो आपका तो अनुज जी कैप्टन ही 7 नंबर है, आपका मूलांक ही 7 नंबर है। बिल्कुल आप आगे बढ़ो, न्यूमरोलॉजी करो, और परमात्मा ने आपको इस विधा के लिए ही बनाया है। आपको आपकी सर मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं सक्सेसफुल होऊंगा, बस इसी में कंफ्यूजन में रहता हूँ। चलो सबसे पहले मैं एक बात बोलूं, जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं अनुज जी, कहीं पहुंचना होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस पहुंचना होता है, या फिर अपनी दुकान पे या फिर ऑफिस पे पहुंचना होता है, तो घर के बाहर जब आप जूते पहनते हो, तो क्या कभी भी आप ये थॉट लाते हो कि क्या मैं ऑफिस पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? क्या कभी भी ऐसा थॉट आया है? नहीं सर। आया ना? आया है अनुज जी? नहीं सर। बिल्कुल। अब जब आप ऑफिस से घर आते हो, तो क्या कभी भी आपने ऐसा थॉट लाया कि क्या मैं ऑफिस से घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? नहीं सर, कभी नहीं। तो कभी भी ऐसे नेगेटिव बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मत लाओ कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरा आप सभी लोगों से एक यही सर मैं बहुत रिक्वेस्ट है। कंफ्यूज रहता हूँ, अरे बहुत 7 कंफ्यूज नंबर हो रहता तो हूँ। कंफ्यूज रहोगे मेरे भाई। 7 नंबर का मतलब ही होता है कंफ्यूज, धोखे वाला नंबर। आप समझे अनुज जी? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप बिल्कुल ओकल्ट में आओ, 100% आओ। आपके सामने जो बंदा बात कर रहा है ना, वो भी 7 नंबर वाला है। ठीक है? ओह। So that's why actually I always keep telling number 2, number 3 and number 7 one of the base for education occult consulting। अब मैं आप लोगों को थोड़ी बातें बताना चाहूंगा, और वो बातों से आपको मोटा मोटी ये पता चल जाएगा कि आपकी लोशो ग्रिड में आपके लिए बिजनेस लिखा है, सर्विस लिखा है, क्या आपके लिए दोनों फैक्टर है या क्या है? राइट, विद इन 10 to 15 मिनट्स यू ऑल विल कम टू नो कि आपके अंदर सही में क्या है। बोलिए सिमरन जी, बताइए। हेलो सर। हेलो जी। मुझे एक तो पूछना है कि जो मेरी नेम करेक्शन है क्या वो सही है? मेरा जो बर्थडे नंबर है वो 8 है, एंड जो सेकंड नंबर आता है वो 6 आता है। 8 और 6 आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने आपका फर्स्ट नेम कितने पे लाए हो? ये 5 पे है, राइट। एंड अगर टोटल करो तो 50 की फ्रिक्वेंसी पे आता है, 50। 5 नंबर मिसिंग है आपके लोशो ग्रिड में? नहीं, हाँ जी सर, बस 5 एंड 2। परफेक्ट है, तो 5 रुपए आ रहा है। बट माय रिक्वेस्ट इज के आप हमेशा 104 टाइम ग्रीन पेन से एक नई नोटबुक में आप लिखो। वेरी गुड, वो ठीक है। लिखना है ग्रीन पेन से, नई नोटबुक में आपको वो लिखना है, ताकि वो नए नाम की जो भी ब्लेसिंग है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको मिलने लगे। आपका डेट क्या बताया आपने? सर 17 अप्रैल 1983। 17 अप्रैल 1986। आपकी कहीं ना 83। 83। जी सर। कुछ पर्सनल बातें पूछ सकता हूँ सिमरन जी? जी सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी गड़बड़ है, स्पेशली योर मैरिज लाइफ। आई एम अ डिवोर्स पर्सन, तो ओके, आई एम सॉरी टू आस्क, बट आप मुझे देखो, दो बात मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके अंदर बिजनेस की क्वालिटी है, बाय डिफॉल्ट है। आपको केवल घर पे नहीं रहना है, अदरवाइज आपका दिमाग फर जाएगा, घूम जाएगा। मैं लिटरली अभी इतना मेरी लाइफ कंफर्टेबल है इस चीजों से,
तो अभी मेरे को होता है, मैंने कुछ करना है, मैं कर रही हूँ अपना ऑनलाइन, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, पता कोई नहीं बात क्यों। कोई बात नहीं। मैं जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी इस वेबिनार की यात्रा आगे जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी सिमरन जी कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जो नाम का करेक्शन आपने किया है वो एकदम परफेक्ट है, और उसके बेस पे आप एवरीडे 104 टाइम लिखिए। ठीक है सर। ठीक है जी। और मैं, जैसे मुझे किसी ने बोला था 8 नंबर के लिए ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, इज दिस ट्रू? ऐसा कुछ मत, ऐसी भ्रांति मत रखो मैडम। 8 नंबर वाले तो ऑनलाइन पढ़ाते भी है और करोड़ों कमा रहे, है ना। ओके। जो लोग आपको बता रहे हैं या फिर किसी ने बोला है, आप एक बार उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेना। ठीक है सर। कोई हाँ, भ्रांति मत रखो। जिसने सर मुझे बोला है ही इज आल्सो डूइंग ऑनलाइन, तो उसका भी 17 है। बस, तो कोई भ्रांति मत रखो। मेरा एक प्रयत्न यही है, और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे गुरु भाई बहन है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और ओकल्ट गुरु है जो सबकी सेवा में निकल पड़े हैं। और मैं वो सबको भी थैंक्स बोलता हूँ जो लोगों को इस तरह से फ्री वेबिनार में अच्छी तरीके से समझाते हैं, डराते धमकाते नहीं है, जी है ना। सर। कभी भी मत डरो। अगर कोई ज्योतिष, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट, कोई भी एस्ट्रो एक्सपर्ट कोई भी बोलता है, तो पहले सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप उससे डरिए नहीं। चलो छोटी सी स्टोरी बताता हूं, और वो स्टोरी खत्म होने के बाद हम आगे हमारे टॉपिक पे जाते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य में कुछ लोगों ने चोरी कर दी। तो राजा ने बोला अपने सेनापति को कि जिन जिन लोगों ने ये डाका डाला है, चोरी की है, उस सबको लेके आओ। तो उसमें से 2 लोग थे, वो 2 लोग पकड़ में आ गए, और अंधेरी, बहुत ही अंधेरा, ना कोई किसी को देख सके, वहां पर पूर दिया। और वो दोनों को सुनाई दे इस तरह से राजा ने बोला कि कल रात को 12 बजे इन दोनों को जहरीले सांप से डंसवा दो और दोनों को मरवा दो। ठीक है, ये दोनों ने सुन लिया ये कि कल रात को 12 बजे कुछ हमारे पाँव में जहरीला सांप डंसेगा और हम दोनों मर जाने वाले हैं। अब यहां पर राजा ने युक्ति क्या की, ठीक 12 बजे एक जगह पे सही में सांप था, और दूसरी जगह पे एक नोकीली खिल्ली थी। एक को जहरीले सांप ने डंका, वो भी मर गया, और यहां पर केवल नुकीली एक खिल्ली जो बोलते हैं, वो वहां पर उसको चुभी, वो भी मर गया। हालांकि यहां पर जहरीला सांप नहीं था। तो उसकी जो मानसिक स्थिति थी, उन्होंने अपने आप को पहले से ही ऐसा थॉट प्रोसेस से बांध लिया कि मुझे ये सांप डंस रहा है और मैं मर जाने वाला। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही इफेक्ट करता है। आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट कम सीबीटी प्रैक्टिस था, और वहां पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापिस्ट वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इट इज अ वेरी वेरी बिग रोल। आप लोग, मुझे पता है कि रेमेडीज के पीछे बहुत भागते हो, आई नो दैट, क्योंकि आप लोगों के मैसेज भी मेरे पे आते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 हाथ जोड़ के क्या बोलता हूं, मैं रेमेडीज बिल्कुल दूंगा, लेकिन क्या ऐसी रेमेडीज है, अमर रेमेडीज है, अमर रेमेडीज जो एक बार किया उसके बाद जीवन में आपके सामने प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे? नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जो रेमेडीज दे रहे उनके लाइफ में भी भर भर के प्रॉब्लम है। अगर केवल रेमेडीज से ही काम बन जाता तो फिर उसको ये वेबिनार ही क्यों करना पड़ता, उसको क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ता, उनको क्यों लोगों के सामने आना पड़ता। तो मेरा आप सभी लोगों से केवल एकमात्र ये सुझाव है कि सबसे बड़ी रेमेडीज यहां से स्टार्ट होती है, और सबसे बड़ी डेयरिंग यहां से स्टार्ट होती है। अगर ये दोनों का मिलन आपने कर दिया, देन यू ऑल विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कौन से रास्ते पे दौड़े। तो अब हमारी जर्नी वहां पर बढ़ेगी। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। मैं आप सभी लोगों को 10 मिनट के लिए म्यूट करूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक सभी लोग नोटबुक और पेन लिख के बैठना। अनन्या, हाउ यू? अनन्या, हाय बेटा। Sir, how are you? Hello. देखो ये हमारी सबसे छोटी स्टूडेंट है, टीम 9। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ग्रेट ग्रेट। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस छोटी सी
बच्ची इस परी को मैं क्या बोलूं, 12 साल की उम्र में ये न्यूमरोलॉजिस्ट बन रही है। Sir, 11 years. देखो 11 ईयर। सो दिस इज वन ऑफ द बिग फेदर ऑफ टीम 9.in। ग्रेट। चलो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मेरा नाम आशीष व्यास है। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, सीबीटी प्रैक्टिशनर एंड स्पिरिचुअल कोच। देखो मेरी जर्नी कुछ बहुत सालों पहले, 2 डिकेड से पहले स्टार्ट हुई थी एज अ स्पिरिचुअल गुरु, एज अ स्पिरिचुअल कोच। वो मैं कॉर्पोरेट के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से योगदान दिया और इट वाज माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी। हमारा जो मास्टर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसके अंदर छोटी सी एट्रीब्यूट्स है कि किस तरह से हम हमारे अंदर बिजनेस, सर्विस और गवर्नमेंट जॉब को पहचान। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नंबर होते हैं जिसके अंदर क्वालिटी होती है मेल की, फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, एग्रेसिव एलिमेंट ज्यादा होता है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीमेल क्वालिटी ज्यादा होती है। वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो बहुत ही प्यार करने वाला होता है, बहुत ही सपोर्टिव वाला होता है और केयरिंग नेचर होता है, जिसको हम बोलेंगे यिन। यिन का मतलब होता है इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8। और एक होता है यांग क्वालिटी। यांग क्वालिटी का मतलब होता है नंबर 1 सूर्य, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 7। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में यांग क्वालिटी ज्यादा है, प्लीज नोट डाउन, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ एक्सेप्शनल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपके लोशो ग्रिड में यांग क्वालिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हो, लाइक 15937। लेकिन इस यांग नंबर के साथ साथ यिन नंबर के अंदर भी 2 ऐसे नंबर है जिसके अंदर फायर एलिमेंट है। वो है कौन? नंबर 4 राहु, नंबर 8 शनि महाराज। ये नंबर भी आपको नेक्स्ट लेवल के बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस वुमेन बनने के लिए बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। देखा गया है कहीं ना कहीं शुक्राचार्य 6 नंबर भी बिजनेस अच्छा करवा लेता है। प्लीज नोट डाउन, ये मैं बात कर रहा हूं आपके लोशो ग्रिड के अंदर। अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर मैक्सिमम यिन, यिन मतलब इवन, यांग, यांग मतलब ऑड नंबर। अब ये बात हो गई हमारे लोशो ग्रिड की। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है। देखो हर एक टीम में एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, और उसके बेस पे पूरी टीम लीड करते हैं। तो अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन फायर एलिमेंट वाला है, एग्रेसिव वाला है, यंग नंबर है, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं, चलो मैं आपको बताऊं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आ रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि किस तरह से उनको अपना कैप्टन, वाइस कैप्टन, या फिर देखना है कि किस तरह से लोशो ग्रिड बनती है। अच्छा, यहाँ पर कोई है जिसको पता नहीं है कि किस तरह से लोशो ग्रिड बनाते हैं? जस्ट रेज योर हैंड हु कम फर्स्ट टाइम और उनको पता ही नहीं कि लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। आपके सामने एक टेबल आ रहा है, वो टेबल आपको नोट पेड में लिख देना है। जहां पर 4 नंबर है, जहां पर 4, जहां पर 9, जहां पर 2, जहां पर 3, एज इट इज। इसको हम बोलेंगे लोशो ग्रिड। ये लोशो ग्रिड के अंदर जो प्री डिफाइंड नंबर है, हमें एज इट इज रखना है। हमें कोई ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है कि सर यहां पर 4 क्यों आया, यहां पर 9 क्यों आया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एज इट इज 4000 साल पहले भी ये था, अभी भी ये है, और आने वाले सदियों में भी यही लोशो ग्रिड रहने वाला है। वो कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983। अब इस लोशो ग्रिड की मदद से मुझे मेरा कस्टमाइज न्यूमेरोस्कोप बनाना है। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरोस्कोप। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम बोलेंगे न्यूमेरोस्कोप।
अब देखो यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर मैंने कहाँ पर यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर मैंने 2 नंबर क्यों यूज किया, कौन बताएगा? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 नंबर यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर दिया। तो चलो आप लोग भी इस 3 बाई 3 का एक ब्लैंक 9 बॉक्सेस बनाइए, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर बॉक्सेस में नंबर रखे इस तरह आपको रखना है। अब यहाँ पर 5 नंबर है, तो चलो बताओ 5 नंबर कहाँ पर है लोशो ग्रिड में, ये रहा, तो मैंने 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद 9 नंबर, तो 9 नंबर कहाँ पर है, ये रहा। इस तरह मैं एक एक नंबर को यहाँ से लूंगा, यहाँ से रेफरेंस करूंगा और यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा। इस तरह से मेरे अंदर 2 बार 9 आ गया, 8 आ गया और 3 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। चलो क्विकली आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखो और आपकी लोशो ग्रिड बनाओ। कीर्ति जी, इज इट क्लियर? यस सर, है यस सर। वेरी इजी, यस। चलो क्विकली आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। हरप्रीत जी, इज इट क्लियर? ग्रेट। यहां पर देवांग पटेल ने लिखा है 27 जून 1970। बिल्कुल, तो देवांग जी आपको वो लोशो ग्रिड बनानी है, नोटपैड में लोशो ग्रिड बनाओ और देखो फिर कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन से नंबर मिसिंग है। फिर मैं आपको एनालिसिस करना सिखाता हूं कि आपको बिजनेस करना है कि आपको जॉब करनी है। ठीक है, अब देखो ये मेरी टीम हो गई, टीम 9, यहां पर 9 बॉक्सेस है ना, वही तो हमारी टीम 9 है। लेकिन इस टीम 9 में शायद कुछ नंबर नहीं हो गया, आपके अंदर मिसिंग हो गए, कुछ नंबर कुछ ज्यादा रिपीट हो गए, तो अभी उसके ऊपर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा। कैप्टन का मतलब क्या होता है ओकल्ट साइंस के अंदर, मूलांक, और वाइस कैप्टन का मतलब होता है भाग्यांक। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आपका कैप्टन ढूंढना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 25 इज माई डेट ऑफ बर्थ, तो जब 2 डिजिट को सिंगल डिजिट पे मैं लाऊंगा ऐश्वर्या जी, तब मुझे मिलेगा मूलांक। क्या मिलेगा? मूलांक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैप्टन। तो मैं क्या करूंगा 2 + 5, तो 2 + 5 कितना हुआ ऐश्वर्या जी? 7 7। तो 7 मेरा क्या हुआ? भाग्यांक। कैप्टन हुआ। मूलांक, ओके, मूलांक। है ना। मूलांक और भाग्यांक में हमेशा लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। टीम की बात करें ना, हम टीम की बात कर रही है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी है जो मुझे कह सकता है कि सर मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सक्सेस हो जाऊंगा? यहाँ पर कोई भी है? जस्ट रेज द हैंड। कोई नहीं है ना, इसीलिए हमने हमारी ऑर्गेनाइज का नाम, हमारी स्कूल का नाम लिखा है टीम 9, ताकि हम सब लोग साथ में काम करें। प्रभु श्री राम को भी टीम की जरूरत पड़ी थी। कौन सी टीम? वानरों की टीम। वानरों की टीम। तो अगर उस नारायण को वानर की जरूरत पड़ सकती है, तो हम तो एक मानव है, तो मानव को तो टीम के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को मूलांक और भाग्यांक कैसे आगे देखा। जिन लोगों के वहां पर ज्यादा नॉइस आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। तो ये मेरा कैप्टन हो गया 7। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको काउंट करके सिंगल डिजिट पे लाके कैप्टन, और हर एक डिजिट को जैसे 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, तो इसका टोटल कितना हुआ? 37। अगेन 37 को मुझे क्या करना पड़ेगा सिमरन जी? 3 + 7 कितना हुआ? सर 10 10। 1 1 + 0 1 1। तो मैंने ये दोनों नंबर यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, मूलांक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वो आपका सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट से वो यहां पर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां से ऐड कर दिया होगा। ठीक है जी। अब देखो आपकी लोशो ग्रिड में जो नंबर मिसिंग थे, क्या कैप्टन और वाइस कैप्टन से आए कि नहीं आए? चलो एवरीवन प्लीज चेक। अब मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूं। अनम्यूट करने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपके लोशो ग्रिड में ये नंबर ज्यादा है
या यंग नंबर ज्यादा है? आपके बच्चों के अंदर भी आप देखो कि वो क्या बड़ा होके बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं, वो सब हम आधे घंटे के अंदर फिनिश कर देंगे। चलो, तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है हरप्रीत जी को। हरप्रीत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर, मेरे तो बहुत सारे मिसिंग है। कोई बात नहीं, देखो मिसिंग के लिए हमें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। महाभारत के अंदर हरप्रीत जी हमें पता है गदाधारी भीम के हाथ में क्या था? केवल गदा। गदा थी। और अर्जुन के हाथ में क्या था? धनुष। धनुष। तो केवल हमें देखना है कि परमात्मा ने हमें गदा दी है, धनुष्य दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? मेरा कैप्टन है 9, वाइस कैप्टन है 7। 9 and 7। हाँ जी। दिस इज गुड नंबर, राइट? अब मुझे बताओ कौन से नंबर आपके लोटसो ग्रिड में है? 9, 7, 6, 1, 8। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें से यीन मतलब इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं? इवन नंबर तो 1 and 9 and 7। चलो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं ऑड और इवन क्या होता है। जो हमने स्कूल में पढ़ा है वही है। हाँ जी। ऑड नंबर का मतलब क्या है? एक ही संख्या, हाँ जी। 1, 3, 5, 7, 9। और इवन का मतलब एक ही संख्या, 2, 4, 2, 4, 6, 8। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 नंबर है। तो 9 में से 5 हो गए हमारे ऑड नंबर हाँ जी। और 4 नंबर हो गए हमारे इवन नंबर। मुझे बताओ कि किसकी संख्या ज्यादा है? मेरे में इवन की, इवन की ऑड ज्यादा की, है। सॉरी ऑड की 179 ऑड नंबर। 7 है, ठीक है। और देखो आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो भी 9 नंबर है, एग्रेसिव नंबर है। हाँ जी। गुस्सा तो आपके यहाँ पर रहता है अर्पित जी, बिल्कुल। है ना? अगर मान लो किसी ने गलत बात कर दी या फिर आपके ईगो से ऊपर बात हो गई तो उसकी खेल नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सरदार नहीं और छोड़ती नहीं फिर मैं। छोड़ते नहीं हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हरप्रीत जी परमात्मा ने आपको बहुत ही दयावान भी बनाया है। हाँ जी। आप बहुत ही इमोशन हो, पिक्चर देख के भी कभी कभार आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। राइट? तो देखो यही नंबर की कमाल है कि आप नंबर से सामने वाले को कैसे पहचान सको। आपके लिए हरप्रीत जी बेस्ट है कि आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हो 100%। आपका कंसल्टिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है, आप सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी सकते हो। हाँ जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो, ओकल सीखो या फिर कोई भी बिजनेस करो जहां पर आपकी रुचि हो। लेकिन आपको केवल घर पे नहीं रहना है, केवल हाउसवाइफ बन के नहीं रहना। ठीक। ठीक ओके, है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ग्रेट। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ परविंदर कौर जी को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। बड़ी देर बाद आपका वेबिनार ज्वाइन किया आज। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बेटी के बारे में पूछना है। उसका है ऑड नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसके 195 और एक 195, ठीक है। हाँ जी, और एक 2 आ रहा उसका। कोई बात नहीं, उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? 2 2 और 2 है। तो देखो मुझे ये बताओ परविंदर जी, क्या वो बात बात पे उसको बुरा लग जाता है? बहुत ही सेंसिटिव है आपकी गुड़िया। बहुत एग्रेसिव हो रखी है इस टाइम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, उसका उसका रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रमा को लेके बैठी है वो। ओके। और चंद्रमा का मतलब क्या होता है? 15 दिन बढ़ा, 15 दिन कम हुआ। तो उसके थॉट प्रोसेस के अंदर भी आप ये फ्लक्चुएट देखते होगे। सुबह कुछ और बताया, शाम को कुछ और डिसीजन लिया, रात को बोलेगी मम्मा छोड़ो अब कल देखेंगे। ऐसा हो रहा, 2-3 जॉब्स उसको मिली है। मम्मा सुबह मेरे को उठा देना, 9 बजे मेरी जॉब है, तो वो मैडम 8:30 बजे तक तैयार नहीं। ये हो रहा, 3 जॉब उसने इसीलिए छोड़ी है, तो बिल्कुल, जॉब नहीं बिल्कुल। लग रही है उसकी। चलो बेटियां जॉब के लिए भी बनी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छे समाचार ये देना चाहता हूं कि बिटिया के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ही जबरदस्त है। वो जो सोचती है या फिर जो फ्यूचर का आभास उसको होता है ना, वो 80% केस में सच हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, बिटिया को कभी भी दूसरों के सामने मत डांटना, कभी भी नहीं,
कितने साल की है बिटिया आपकी? 25 की हो रही है। 25 की हो गई है। आपको मैं केवल एक ही विनम्रता से बोलूंगा, बिटिया के ऊपर गुस्से से मत करना। ठीक है। 2 उसका बार बाहर का योग बन रहा कि नहीं? 6 नंबर आ रहा है उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 नंबर आ रहा है। नो 3, ठीक है, सिर्फ तो 999, 2 टाइम 1 5 एंड 2 टाइम 2। हाँ, तो इस केस में क्या होगा परविंदर जी, अगर शादी के योग, शादी हो जाएगी, अगर उसके हस्बैंड के अंदर ये 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर हो गए, तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। भाई है उसका बाहर, वो फाइल लगाना चाह रहा है, बट अभी कोरोना की वजह से सब फाइलें बंद है। हाँ, सभी जगह पे अभी वैश्विक तरीके से सभी जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, आप मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं बताऊं कि कब फाइल आप रख सकते हो। ठीक है। 29 29 दिसंबर 1 दिसंबर 1995। 1995। ठीक है। ये क्या वहां पर अभी ये क्या कर रहे हो? अभी फ्री है, बस ग्रेजुएशन करके बैठी हुई है। कॉमर्स किया है ये? कॉमर्स, यस। कॉमर्स किया है ना? हाँ, बीकॉम ऑनर्स। हाँ हाँ। देखो पॉसिबिलिटीज है, ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है ना, वो 80% चांसेस है कि अगर फरवरी तक वो फाइल के रिलेटेड कुछ भी काम करवाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। फायर से रिलेटेड? हाँ जी, फायर से रिलेटेड? फायर? मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना फाइल रखने के लिए बात कर रहे हो अप्रूव जाने के हाँ लिए, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फरवरी तक अच्छे चांसेस है, कब तक सर? पॉजिटिव रिजल्ट है फरवरी 2022 तक। ओके, 22 तक, फरवरी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। बोलिए स्नेहा जी, स्नेहा प्रभा जी। हाँ जी, बोलिए मेरा मैम। बेटा है, उसका बर्थडे है 23 नवंबर 1990। वो बिजनेस करेगा, जॉब 23 नवंबर 1990। 1990। अब मुझे बताओ स्नेहा जी, जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से उसके लोशोग्राम में कौन से नंबर आ रहे हैं, चलो बताओ। इसके 9951111238। ऑड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं? देखो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि आप केवल यहाँ पर श्रोता ना बनो, आप यहाँ पे 1 घंटे बिल्कुल सीख के जाओ। बोलो स्नेहा जी। इसमें 4 ओड है और 2 इवन है। वेरी गुड। तो देखो आप बताओ क्या होना चाहिए? बिजनेस। बस बिल्कुल, देखो आपको आ गया 15 मिनट में। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं, आपके बच्चे का कैप्टन और वाइस कैप्टन भी 5 और 8 है, उसको रियल एस्टेट का बिजनेस करवाओ। अच्छा, रियल एस्टेट का, लैंड का, माइनिंग का, अर्थ रिलेटेड, बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक ठीक यू। है, हाँ जी, हाँ जी। और मेरा भी बता दो, मेरा जैसे है, मेरे भी 4 तो इवन है और 1 ही ओड है। क्या करना है स्नेहा जी अब रिटायरमेंट वाली लाइफ में? बोलो बोलो क्या करना है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको जानना है। चलो बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब बताओ मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ। मेरा 1 फरवरी 1957। 1 फरवरी 1957। 1957। चलो बताओ कितने आ रहे ऑड नंबर? मेरे ओड ही है सारे, बस एक ही आप है। आ जाओ, आपको तो केवल और केवल ओकल्ट में ही आना है। 1 नंबर राजा को, 1 नंबर राजा को लेके बैठे हो, हाँ सूर्य जी, भगवान को, और उसके पीछे सूर्य के जो 7 घोड़े होते हैं ना, वो लेके बैठे हो। हाँ जी। यू मोस्ट वेलकम इन ओकल्ट। ठीक है, मैं क्या अगर बिजनेस। अगर आपकी रुचि है न्यूमरोलॉजिस्ट में आगे बढ़ने की, हाँ जी, मोस्ट वेलकम। सैटरडे से ही हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक आपके यू। सामने जो बात कर रहा है ना, वो भी हाँ जी, 7 और 1 नंबर वाला है। ओके ओके। तो परमात्मा ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज्यादा दी है। हाँ जी। ठीक है, बोलो शर्मिला जी, बोलिए। Good evening, sir. वेरी वेरी गुड इवनिंग। Yes, sir. I have 1 odd number and 2 even number in my list. ठीक है, व्हाट इज योर कैप्टन, वाइस 33. कैप्टन? Captain is 3 and vice captain is 2. 3 and 2. So my recommended, you have a both opportunity, whatever you like the most, you can grab it.
but Okay, sir. I am हाँ I'm बोलिए a medical student. So which one will be good in future, like teaching profession or clinicals, like that? see you have 3 and 2 right, Yes, sir. so 3 number is a very good for the doctor Okay. विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। आप लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं जादू होता है, म्यूजिक होता है। एंड 3 नंबर और 2 नंबर कहीं ना कहीं सामने वाले को कंसल्टिंग करने के लिए बेस्ट है। आप दोनों करो, आपकी प्रैक्टिस भी करो और साथ साथ आप अपने इस एजुकेशन को भी बढ़ाओ। बोथ आर गुड, वेरी गुड। ठीक है Thank you, जी, sir. चलो अब यहाँ पर कोई भाई साहब को पकड़ लेते। माता जी से बहुत बात हो गई। यहाँ पर कौन है, कोई मेल? बोलिए देवांग जी। देवांग जी बताइए। जी सर, मेरा ऑड नंबर 4 आता है और इवन नंबर 2 आता है। 4 और 2 तो ऑलमोस्ट हमें पता चल गया। अब मुझे बताओ कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा कैप्टन 9 है और वाइस कैप्टन 5। एक्सीलेंट। आपको बिजनेस करना ही चाहिए। आप करते क्या हो देवांग जी? तो वैसे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। राइट। एक दफा ऐसा आता है कि पूरा बिजनेस अच्छा हो जाता है, फिर कोलैप्स हो गया। राइट। अब 6 नंबर मिसिंग है आपके अंदर? 6 नंबर मिसिंग नहीं, 6 नंबर है। कितनी बार आ रहा है? 8 3 4 मिसिंग है। 8 3 4 मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्लान है ना 100% मिसिंग है। दैट मीन्स कि आप जो डिसीजन लेते हो वो बहुत ही हड़बड़ाहट में लेते हो। राइट। आपके जो डिसीजन होते हैं वो आप डिसीजन लेने के बाद खुद अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो कि यार देवांग थोड़ा वेट कर लिया होता है नहीं होता है? यस होता है। क्योंकि आपके अंदर 8 नंबर का फायर भी है और 5 नंबर की चंचलता भी है। आप बहुत ही दौड़ते हो फास्ट, बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हो और 8 नंबर हो, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हो। 8 नंबर मिसिंग है सर। नहीं, आपने बोला 5 नंबर अच्छा। आपका कैप्टन है। हाँ। और वाइस कैप्टन क्या है? वाइस कैप्टन 5 है और कैप्टन 9 है। 9। हाँ 9 और 5 तो 9 नंबर है, वो फायर एलिमेंट है ना? वो हमेशा बातों को क्विकली फिनिश करता है। राइट। तो 9 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या है? 5 नंबर है वो बुध का है, बहुत ही तेज चलता है। ठीक है। और 9 नंबर क्या है? बातों को खींचता नहीं, तुरंत कंप्लीट कर दिया। तो आपके वहां पर 80% डिसीजन आपके वहां से कहीं ना कहीं आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। बस तो आपको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। और आपके लकी ईयर्स, आपके बिजनेस कार्ड, आपके लिए फेवरेट डेज, ये सब आपको समझना चाहिए, तभी जाके उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। मैं देवांग जी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, अगर आप सही में इस कोर्स को करना चाहते हो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में अलाइनमेंट नहीं है। आपके अंदर पावर भी है, बुद्धि भी है 5 नंबर की, लेकिन जो अलाइनमेंट होना चाहिए ना, जो 9 डॉट को किस तरह से टक करना है, वो मिसिंग है। तो वो आपको रेमेडीज, आपकी रन टाइम, जब भी रेमेडीज आपको यूज करना पड़ेगी, आप खुद आपके मास्टर होंगे। ओके। ठीक है जी सर। बट बिजनेस इज गुड, डेफिनेटली यू कैन प्लान बिजनेस। यस सर। ओके। हमारे साथ है मनप्रीत गुमान। मनप्रीत गुमान। सर। हेलो जी। हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। कैसे हो आप? आई एम गुड डियर, आई एम गुड। मनप्रीत जी नमस्कार, आपका आपको- कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ यस, नाउ गुड। जी मेरा कैमरा ऑन है। हाँ अब दिखाई दिया। अच्छा, आप जॉब पे जी। कहीं काम कर रहे हो? हाँ जी मैं तो टोरंटो में हूँ, काम पे था, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे आपको कई दिनों से आई थिंक कॉन्स्टेंटली बग कर रही होंगी इंद्रजीत, आपको पता होगा। इंद्रजीत, अरे हाँ इंद्रजीत जी तो बहुत प्यारे माता जी है, बहुत प्यारे माता जी। I know she's been bugging you for a long while, but I really appreciate आप हर जवाब का, यानी कि आपने हर सवाल का एंटिसिपेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है। I really appreciate it. Thank you आप so उनके much. बेटे हो? हाँ जी, बड़ा बड़े बेटा। वाले छोटे वाले? बड़े वाला। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। जी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मनप्रीत? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कनाडा में ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं। थोड़े से लीगल इश्यूज रहे हैं, इस वजह से ना जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो जाती कुछ साल पहले, वो डिले हो गई।
but still, you know, I'm quite hopeful. मेरे को आपसे ये पूछना था कि जॉब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मुझे किस करियर में यानी कि आई शुड सीक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आई लैक मोटिवेशन. आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट आई विश टू डू इन लाइफ. May I आई know एम what गुड is विद your date of birth? 26th February 1994. 26 February 1994. 1994. ठीक है, ठीक है. देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो ऑड और इवन नंबर होते हैं उसकी मात्रा से कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी पता चलती है. अगर हाँ आप जी. देखोगे कि आपके लोशोग्रिड में 26246 ज्यादा आ रहा है, जी. लेकिन आपके अंदर मंगल की एग्रेसिव भी है, सूर्य की एग्रेसिव भी है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है जो आपने किसी के साथ अभी तक शेयर ही नहीं किया है. दूसरी बात, आप बहुत ही अच्छी तरीके से होले होले चलने वाले हो, ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं हो. हाँ जी. बिल्कुल. आप सुनते सबकी हो, मैं भले आपको कितना भी समझा दूं, आपके दोस्त भले आपको कितना भी समझा दे, लेकिन जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप अपनी दोनों आंखों से वो देख नहीं पाओगे, तब तक आप उस बात को 50-50 रखोगे. ठीक है. आशीष सर, मैं रिस्क ज्यादा लेता नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं कुछ ना कुछ अब कर लेता हूँ. जब उस टाइम पे सही लग रहा था, बाद में पछतावा हो रहा होता है. पता नहीं वो कॉन्सिक्वेंस की वजह से या किस्मत साथ नहीं देती, आई डोंट नो. देखो मनप्रीत जी, आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो कहीं ना कहीं 8 और 6 नंबर, राइट. 8 नंबर मेहनत करवाता है ज्यादा, वो समझ लो, और 6 नंबर कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा भौतिक चीजों को पाने के लिए. ठीक है. इस केस में क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन वाली आइटम जैसे अपोजिट सेक्स या फिर मानो कार, बंगला, गाड़ी, होटल, पब, ये सब इस तरह से. हालांकि देखो, आपके लोशो गिल्ड में कुछ नंबर ऐसे भी है जो आपको ज्यादा परमात्मा के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं. आप बहुत ही रिलीजन वाइज भी हो, परमात्मा के साथ भी जुड़ना चाहते हो. हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी है. आप कभी कभार ऐसे भी सोचते हो कि ये छोड़ो, मैं तो जाता हूँ गुरुद्वारा, आराम से परमात्मा में लीन हो जाऊं. कितनी बार ऐसे ख्याल आए, बताओ. सही बात कह रहे हो, सच में. हाँ, मुझे कई बार ये मटेरियलिस्टिक चीजें खुशी देती नहीं है. नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बैक ऑफ माइंड है ना, उसको पाने के लिए है, लेकिन आप उसके लिए बने ही नहीं हो. जी. आप अकेले अकेले रहते हो, परमात्मा के साथ बातें भी करते हो, वो भी आपके साथ बातें करता है. कहीं ना कहीं आप अच्छी लाइन पे चले जाते हो, फिर सडनली ब्रेक लग जाती है. और ब्रेक कौन लगता है? आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ जी. आपका अंदर कहीं ना शुक्र की पावर ज्यादा है, लोग आपसे अट्रैक्ट भी जल्दी हो जाते हैं. हाँ जी, सही है. हाँ जी. स्पेशली जब मैं अपोजिट सेक्स की बात करूं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बुरे हो या फिर वो बुरा है. हाँ जी. अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ये कुछ हर्डल्स होती है जो हमारे विजन को स्टॉप करती है. हाँ जी. ठीक है. ठीक है. तो डेफिनेटली मनप्रीत जी, अलोंग विथ योर जॉब यू कैन डेफिनेटली प्लान समथिंग न्यू. परमात्मा ने आपके अंदर 2 नंबर दिए हैं, 6 नंबर दिया है, और उसके साथ साथ आपके अंदर राहु भी है. विदाउट लॉजिक आप नहीं समझते हो मनप्रीत भाई, लॉजिक चाहिए ही चाहिए. ठीक है. एक बस लास्ट आशीष जी क्वेश्चन प्लीज मेरा आंसर कर दें, छोटा सा. मैंने एक्चुअली फोन नंबर बदलने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे पता है कि 5 और 6 यानी कि नंबर बेटर है. मेरी मदर ने बताया था कि नंबर 5 है. तो जोड़ में जैसे नजर में आते भी नंबर हो 4 या 8, जैसे कहते हैं नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन अगर उनका जोड़ एज लॉन्ग एज 5 आ रहा है तो इज दैट ओके? चलेगा. अगर मान लो कि नंबर मिल ही नहीं रहे तो हम ज्यादा उसके पर्टिकुलर एजेंट से लड़ेंगे नहीं. अगर टोटल 5 पे आ रहा है ले लो, 1 नंबर 2 नंबर बीच में आ रहा है तो ले सकते, डोंट वरी. ठीक है. 4 और 8 को अवॉइड करना चाहिए वैसे. 4 और 8 को अवॉइड करना चाहिए ऐसे, लेकिन मैं वही बोला कि अगर 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है तो हमें इस नंबर को अवॉइड नहीं करना है. फ्यूचर में जब मिलेगा तो दूसरा ले लेंगे. ठीक है. आशीष जी, लाइफ पार्टनर के साथ बड़े दिक्कत है. हाँ हाँ, वो तो मैंने बोला ना, आपका 6 और 8 नंबर कहीं ना कहीं है.
अगर फ्यूचर देखो ना तो दिखाई नहीं देता ऐसे। मैं अपनी तरफ से मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है, 100% दिया है, लेकिन वो एक होता है ना सुख होता है जो घरेलू, वो नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, देखो दो, मैंने क्या बोला, चंद्रमा के साथ शुक्राचार्य बैठा है, हाँ तो जी वहां पर मैरिज लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम होते ही होते हैं। और ठीक है। अच्छा, आप दिखते हो शांत बाहर से, लेकिन आप शांत हो नहीं। अनिश आपके अंदर भी बहुत बड़ा समुद्र है। जब समुद्र बाहर आ जाते हैं ना, तो सामने वाले को चुप भी कर देता है, और चुप करने के बाद आप ही कोने में जाके रोते हो कि ये गलत कर दिया। उससे अच्छा कि हाँ, मैं रिग्रेट काम होता है। ऐसा होता है। हाँ जी, कई बार। आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है 5:30-6 बजे उठो कनाडा के टाइम पे, और ओके आंख बंद करके केवल अपनी सांसों को देखना है। ओके जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। 30 ठीक है डेज आप ये करो मनप्रीत जी, only 30 days, and you ठीक है will say very very beautiful changes within you ओके I'm saying within you। ठीक है, ओके, फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन, तब तक भी यानी कि मन लगा रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल करो। आप तो बहुत जल्दी परमात्मा से जुड़ जाओगे मेरे भाई। ऐसे लगता है कर्म बड़े किए हैं लाइफ में कि परमात्मा जल्दी जुड़ने देगा नहीं। इसीलिए तुम्हें प्रयत्न करना है। राम भगवान को भी 14 साल जाना पड़े था। हाँ जी बिल्कुल हाँ? सही बात है। ठीक है बस। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू डियर, थैंक यू। टेक केयर। हाँ जी हमारे साथ है यहाँ पर नीतू जी। नीतू जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा कैप्टन इज 7 ठीक है, एंड वाइस कैप्टन इज 4 वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। एंड डेट ऑफ बर्थ इज 16/6/1980। ठीक है, बट सर मैंने अभी तक आई एम हाउस वाइफ। बस यही तो गड़बड़ है। सर कोई अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है कि ऐसी कर लिया जाए कुछ भी। If opportunity don't knock your door, you have to create your own door. But how sir? That is what we have to learn today. How, that means how, जब अपने अंदर से how आता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक अंदर से विलिंगनेस आती है। मैंने पहले भी बोला कि 7 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और ये ऐसी विधा है जो हर एक माता, हर एक बहन घर में बैठ के अच्छी तरीके से सीख सकती है। उनका दिमाग जो बाहर की रोक जोक से टकराते फिर अंदर हट होती है ना, अगर ये नंबर की दुनिया में आप आ गए, then you all will be unstoppable. That is for 100% sure. आप आपका और परिवार का तो कल्याण करोगे ही करोगे, लेकिन लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने की है कहीं से न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स। वेरी गुड। बट सर जैसे प्रेडिक्शन करते समय बहुत ऐसे कंफ्यूजन होता है, किसी के लिए भी कुछ भी प्रेडिक्ट कर दो वो कैसा होगा। हाँ तो जी, ये प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ, अपने गुरुजी से बात कीजिए। जो भी गुरु से आप सीखे हो, गुरुजी से पूरे प्यार से, पूरी विनम्रता से उससे रिक्वेस्ट करो कि मुझे इस विधा को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। वो बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। हालांकि टीम 9.in के अंदर तो जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं वो सब मास्टर होते हैं प्रिडिक्शन के लिए। ओके सर, मैंने इसलिए आपके कई वेबिनार अटेंड किए हैं सर। मैं हाँ फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पहले सिर्फ सुना ही था। हाँ जी मैम, हाँ जी। सर वन थिंग मोर सर, मेरी डॉटर है 7/7 वेरी गुड। और 2 इन द ग्रीड, 6 इन द ग्रीड, 5 इन द ग्रीड एंड 1। ठीक है सर शी इज 15। ठीक है, तो सर क्या आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए? क्या वो पढ़ने में कैसी है सबसे पहले तो, या फिर अपने आप को हमेशा तैयार करने में लगी रहती है? नहीं नहीं, तैयार करने में नहीं रहती है सर। हाँ, वो बहुत मतलब कोई भी टाइम में इमोशनल हो जाती है सर। 2 नंबर है ना नीतू जी, आपने तो पढ़ा ही है। 7 हाँ जी, नंबर की मात्रा भी ज्यादा है, 2 नंबर भी है, तो ये इमोशन के साथ बहुत सेंसिटिव भी है। जी सर, बहुत ज्यादा। तो छोटा- मेरे को उसके लिए हमेशा ऐसे पढ़ लिया तो सर टेंशन बहुत होती है। कोई पढ़ा, देखो पढ़ा इसका मतलब ये है कि आपके पास अब रेमेडीज आ गई। आपको पता है कि 2 नंबर को ज्यादा नहीं डांटना है। जी सर, लोगों के सामने नहीं डांटना है, अपने हाँ आप को बंद कर सकती है। उसको चांदी के ग्लास से ही पानी पिलाओ कंपल्सरी। ओके। ग्रीन कलर की बोतल से ही पानी पिलाओ। सर 7 के लिए क्या रेमेडी करूं? 7 के लिए उसके दोनों कान आपने छिंदवाए होंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। वहां पर केवल सोने की बाली ही पहना, कोई डायमंड, कोई मोती नहीं पहनेगी वो। ओके, ठीक है,
और संडे के संडे आप बोलो कि डॉग की सेवा करे, रोटी खिलाए, दूध पिलाए। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, वेलकम। थैंक यू फॉर अटेंडेंस, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कौन है? हंसा जी आए हैं, हंसा जी, उसके बाद मिथुन जी, इसके बाद सारिका जी, प्रतीक्षा जी भी आई है। वेरी गुड। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 2000। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर कैप्टन 4 आ रहा है और दूसरा वाइस कैप्टन आ रहा है 6। ठीक है मैम। इसके इसमें सर 2 बहुत रिपीट है, 2-3 टाइम्स रिपीट है। हाँ जी। और इवन नंबर्स ज्यादा है, ऑड नंबर सिर्फ 9 है। राइट। क्या करता क्या ये? जी, तो क्या कर सर अभी ये बीसीए कर रहा है, बीसीए कंप्यूटर पढ़ रहा है। देखो इंजीनियर लाइन में जाएगा, 2 और 2 से 4 बन रहा है और 4 नंबर राहु का है और राहु को हाथ से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। ही विल बी वेरी गुड कंप्यूटर इंजीनियर। ओह अच्छा। ठीक है। और बहुत ही जल्दी अपने खुद का बिजनेस भी करेगा। वो भले अभी जॉब करेगा आगे जाके, लेकिन वो खुद एक अच्छा जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही परफेक्ट लाइन है ये। दोस्तों के साथ ज्यादा चिल मारता है ये जी। दोस्त बहुत है उसके, फ्रेंड जी जी, और बहुत बहुत। और सर वैसे अच्छा है इसका आगे सब बहुत ही अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छा है। सर मैं तो चाहती हूँ बस अपने पेरेंट्स को बहुत पूछे ये लड़का, ऐसा है? क्यों पूछे? रीजन बताओ मुझे 3। बच्चा मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी हैं तो उनको उनका बेटा एक्चुअली ये, तो भैया ने बहुत टफ टाइम देखा है एक्चुअली, तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा उनकी डिमांड्स पूरी करे। नहीं, कभी भी ऐसी हंसा जी एक्सपेक्टेशन मत रखो, कभी भी नहीं जी। ये सब परमात्मा बनाता है, उसमें आशीष व्यास और हंसा जी की फीलिंग नहीं काम आती। अच्छा सर। जब आप इस एक्सपेक्टेशन को रखते हो ना, तो परमात्मा को दुख होता है कि भाई मैंने जो प्लान किया है वो प्लान करूं या आप कर रहे हो वैसा प्लान करूं। अगर गांधी जी ने केवल कस्तूरबा के बारे में सोचा होता तो क्या हमारा देश आजाद हुआ होता? आई एम सो सॉरी सर, आपने बहुत मेरी आंखें खोल दी, बट मेरे को लगता था भैया के लिए बस। बाकी प्यार है, आपका फीलिंग है, प्यार है फैमिली के लिए, बिल्कुल है, बिल्कुल होना चाहिए। और ये ग्रिड बहुत ही अच्छी इमोशन भी है, अपने परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल बात समझाना चाहता हूँ। न्यूमरोलॉजी के मार्फत से मैं आपको कुछ अंधश्रद्धा नहीं फैलाना चाहता। जी सर। है ना? सीबीटी का मतलब ये होता है कि आप अपने कॉग्निटिव बिहेवियर के ऊपर भी फोकस करो। हमें दुख क्यों होता है पता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल वाला कोई नहीं करता। जी। है ना? हालांकि अब इस बच्चे में कोई दोष ही नहीं है, परफेक्ट है ये। कब तक शुरू कर लेगा सर ये अपना जॉब बिजनेस, कुछ ऐसा पता चलता है? उसका काम आएगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हंसा जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसी के मार्फत से ही मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर मान लो हमको पता होता, हमें पता होता, या फिर किसी लीजेंडरी पर्सन को पता होता कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसके साथ ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो क्या वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता? क्या वो कोई प्रयत्न ही नहीं करता? बिल्कुल करता ना। तो हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि परिवर्तन और पड़कार ये दोनों मनुष्य के 2 सच्चे साथी है। हर एक परिवर्तन हमें नए एक्सपीरियंस करवाता है, राइट। और हर एक नया पड़कार हमें हमारी खुमारी से मिलवाता है, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अवर सेल्फ। चलो ग्रेट, बोलो मनीष जी। मनीष जी आए हैं। मनीष जी, यस सर, गुड इवनिंग। आप जल्दी, अभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मनीष जी ने तो एडवांस में
सितंबर हाँ, की क्लास मतलब एडवांस advance में में करवा कर- दिए, ग्रेट। सर मेरे एक फ्रेंड की डॉटर है, उनके डी और सी दोनों 5-5 है। ठीक है, तो वो क्या अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहती है, एमबीए, तो शी कैन गो, या क्या है सर, बिजनेस करना चाहिए? उसके मनीष जी उसके लोशो व्यू में देखो 6 नंबर आ रहा है, एक 6 नंबर है सर। बस तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है, एक्सीलेंट है। जा सकती है? 99% चांसेस है कि वो जाएगी। जी सर, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं आपको वो भी बुलाऊं कि कब फायदा। हाँ 25 नहीं, एक मिनट, 14/2/1996। 14 फरवरी। हाँ 14 फरवरी 1996। 1996। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। अगर मान लो कि इस साल नहीं हो रहा है तो 2024 से पहले चली जाएगी। 2024 से पहले वो इंडिया में भी रह के भी अच्छी कर सकती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी ग्रिड है, ओवरऑल वेरी गुड ग्रिड। 5-5 नंबर तो बहुत सारा लक फैक्टर लेके आई है। इस बिटिया के आने बाद ही आपके दो बहुत स्ट्रगलिंग है सर, बहुत नहीं, वो उसके मेरे फ्रेंड के इसमें बहुत स्ट्रगलिंग है लाइफ। हाँ, में वो इसकी लाइफ देखेंगे। भी फिलहाल उसमें स्ट्रगलिंग है। मनीष जी क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका नेमिंग, उसका मोबाइल नंबर भी एनटीपी आ सकता है ना? तो वो हम देखेंगे जब आपका चलो, मास्टर ठीक, कोर्स स्टार्ट होगा ठीक, ना, तो ठीक है। डिटेल्स में आपको बताऊंगा मैं। ठीक, ठीक। ग्रेट। हाँ जी, हमारे साथ है यहाँ पर, बोलो सिमरन जी बोलो। सर वो मेरा एक तो ये पूरा कर दो कि मेरा 8 और 6 है, तो स्ट्रगलिंग लाइफ तो है, बट मेरा ऑनलाइन जो बिजनेस है वो रिलेटेड टू वुमेन क्लोथ्स एंड बैग्स एंड ऑल दैट है, तो मुझे चेंज करना चाहिए कि कंटिन्यू, बिकॉज उसमें इतना पहले बहुत अच्छा था, बट राइट नाउ इट्स नॉट गोइंग वेरी वेल। 6 नंबर आपका है मैडम, डेफिनेटली आप ये फैशन, ये वुमन एसेसरीज, वो सब बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, कुछ क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, कुछ अपने जो ब्रांडिंग के कलर है, जो बिजनेस का नाम है, उसके ऊपर भी देख लो। हालांकि इस छोटे से वेबिनार में, इस छोटे से वेबिनार के अंदर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन मैंने आपको जस्ट मोटा मोटी ये बता दिया कि डेफिनेटली आप जा सकते हो। उसके साथ साथ आपके बिजनेस का नाम, उसकी ब्रांडिंग आपके लकी कलर के साथ होनी चाहिए। अगर एंटी नंबर पे होगा तो वो शायद आपको इतनी सक्सेस ना दे पाए। सर नेम तो 6 पे है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट टू गो अब्रॉड। मेरे नेफ्यूज हैं दोनों कनाडा, तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो। तो जाओ मैडम, 6 नंबर लेके बैठो, पॉसिबिलिटीज है आपके लिए भी। मेरे में 2 और 5 मिसिंग है, 5 तो मेरे को थोड़ा कोई बात नहीं, जो 6 नंबर 3 नंबर है कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम मैम। बोलो अनन्या। अनन्या नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछना है, और मेरे लोशो ग्रिड में नंबर्स हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2010। मेरे नंबर है, मेरा कैप्टन है 1 और वाइस कैप्टन है 4। मेरे नंबर है लोशो ग्रिड में 4, 9, 8, 22 और 11। ठीक है, ग्रेट है, बहुत ही बढ़िया है। बोल, क्वेश्चन क्या है अनन्या तुम्हारा? सर ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर किसी के पास, मेरे पास 3, 5, 7 और 6 नहीं है, तो ये आपने पिछली क्लास में भी वेबिनार में बोला था कि अगर 3 और 5 अगर नहीं है तो आपके मतलब आपके विनिंग में चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आपने ये पहले ऐसा नहीं अनन्या, ऐसा कोई नहीं होता। मैंने कभी भी वेबिनार में ऐसा नहीं बोला है और न बोलने वाला हूँ कि 3 और 5 नहीं होगा तो आपके लिए चांसेस ये सब नहीं होगा। हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे पास जो नंबर है, जैसे आपने 1 और 4 नंबर बोला, तो 1 और 4 नंबर इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो आपको केवल फोकस करना है 1 और 4 नंबर पे। आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है? डॉक्टर बनने के चांसेस नहीं है डॉक्टर? अरे डॉक्टर भी बनो बेटा, डॉक्टर बनने के लिए थोड़ी और मेहनत कर लेंगे हम, ठीक है? मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है उसके स्ट्रेंथ को हमें पाना है, जो नंबर नहीं है उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे, है ना? अगर आप छोटा भीम देखते हो ना, छोटा भीम,
कौन सा कार्टून कौन सा जोते हो अनन्या? सर शिनचैन। सिंचैन। तो सिंचैन के अंदर क्या पावर है? कुछ भी पावर नहीं है ना। क्या करता है पूरा दिन? रोता रहता है, बोलता रहता है ना पूरा दिन। सर वो तो डोरेमोन होता है। तो अनन्या देखो, आप तो पूरा ये मास्टर कोर्स करने वाले हो ना, आपको तो बहुत सारी चीजें पता चलने वाली। आप ऐसा कोई मत सोचना कि 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर, कुछ नहीं। ठीक है? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं हम अपनी क्लास में। ओके सर। चलो थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट नाइस। देखो ये छोटी सी बच्ची, मतलब उसके पापा और मम्मी भी हमारे स्टूडेंट है, और अब ये बेटी इस क्लास करने वाली है। तो आप सोचो कि इस नंबर की क्या कमाल होगी। एक माता पिता डॉक्टर पुलिस बनाना नहीं चाहते, एक माता पिता अब ये भी सोचने लगे हैं कि अपनी बिटिया, अपने पुत्र, उसके अंदर परमात्मा ने क्या स्ट्रेंथ दी है उसके बारे में भी जरा सोचे। पूरे दिन कार्टून, व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, उससे बाहर अब ये परिवार इस माहौल में भी पड़ रहा है। अब देखो 5-10 साल के बाद कितनी सारी खुशियां लोगों के घर में होगी। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के कैमरा ऑन है, मिथुन जी बताइए। हेलो सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? परमात्मा सर की मेरी कृपा। डेट ऑफ बर्थ 8/8/1983 और जो मेरा कैप्टन है 8, वाइस कैप्टन है 1। ठीक है। और नंबर है 139 और इवन जो नंबर है 888, 3 बार 8 आ रहा है सर। ठीक है। तो जो आपका और कैप्टन नंबर वाइस इवन नंबर कैप्टन क्या है? बराबर है। मिथुन जी कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? कैप्टन 8, वाइस Eight। कैप्टन, सॉरी कैप्टन 8, कैप्टन 1। 8 और 1। ठीक है। हाँ मिथुन जी, आप तो करते अभी क्या सर हो मैं अभी? जॉब कर रहा हूँ सर। मैं एबॉट हेल्थ केयर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, बट यू आर नॉट एंजॉइंग। तो मैं, यस सर, आई एम एंजॉइंग। आर यू एंजॉइंग? यस। ग्रेट 50-50। हाँ 50-50 आया ना अब। यस यस। ठीक है, बोलो बोलो। वही था सर, गवर्नमेंट जॉब था काफी, मतलब शुरू से, पर वो तो बस यही जानना चाह रहा हूँ सर। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आई कैन टेक माय रिटायरमेंट फ्रॉम एबॉट हेल्थ केयर? आई कैन टेक योर रिटायरमेंट। आपकी आवाज की ना तो टूट रही है मिथुन जी। मिथुन जी कैन यू प्लीज चेक योर माइक, थोड़ा नजदीक लाके बोलिए प्लीज। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, क्या मैं उससे रिटायरमेंट ले पाऊंगा? नहीं, वो तो कंपनी को और आपको पता ना भाई। न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में चले जाओ और वो देख लो। ऐसी कोई भ्रांति वाली बात रखो ही नहीं मिथुन जी, क्या मैं उससे कर पाऊंगा। अब वो देखने के लिए कंपनी का भी बायोडाटा निकालना पड़े, आपका भी बायोडाटा निकालना पड़े, उसके बाद सबका लोशो ग्रिड मैच करना पड़े, है ना। तो ऐसी छोटी ये 2-5 मिनट के बाद में ये क्वेश्चन के आंसर देना उचित नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए कविता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर मैं अपनी डॉटर के लिए पूछना चाह रही थी, उसकी लोशो ग्रिड में 2, 8 and 1 है सिर्फ, बाकी सारे नंबर मिसिंग है। कोई बात नहीं मैम, 2, 8, 1 और 6 है। नहीं, 2, 1 and 8। ठीक है। उसका मतलब ये फर्स्ट वाला आता है 2 एंड सेकंड जो आपने बताया फुल डेट ऑफ बर्थ वाला वाइस कैप्टन, वो 8 आ रहा है जी। वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 8 आ रहा है जी। अभी सर क्या करती है बिटिया आपकी? अभी उसने 12 कंप्लीट किया है सर। साइंस किया है या कॉमर्स किया है? कॉमर्स में है सर। बस आप उसको लॉयर भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लॉयर होगी, आर्गुमेंट में भी कभी पीछे नहीं पड़ेगी ये। अच्छा सर। है ना, सी विल बी वेरी गुड लॉयर। अगर मान लो लॉयर नहीं करना चाहती है तो आप उसको बैंकिंग, फिनांस, सीए भी बना सकते हो। हाँ सर, उसको फाइनेंस में तो थोड़ा इंटरेस्ट है, एमबीए वगैरह का चाह रही है वो, और डिजाइनिंग का कोर्स चाह रही है। अगर वो नहीं होता है तो डिजाइनिंग का कोर्स में जा सकती है क्या सर? डिजाइनिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे क्रिएटिविटी कम लग रही है। अच्छा उसका सर। इंट्यूशन पावर ग्रेट है, शी हैज अ गुड इंट्यूशन पावर, लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात करें वहां पर 3 और 6 नंबर का होना आवश्यक, बहुत ही जरूरी।
अच्छा, है ना। फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं है तो वो नहीं कर पाएगी, बिल्कुल हाँ। अपने आप को थोड़ा और मेहनत करेगी, थोड़ा और रिसर्च करेगी तो हाँ। बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। अच्छा सर, सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ बेटे के लिए? पूछो पूछो मैम। जी सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1999। ठीक है। तो इसका मिसिंग 5, 7 और 6 है, ठीक है। बाकी सारे हैं इसके पास। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 4 और 4 और 8। ठीक है, ये भी आपका दबंग बच्चा है। जी सर, और अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, फाइनल ईयर में है। एक्सीलेंट। मैं आपको ये बोलने ही जा रहा था कि कंप्यूटर इंजीनियर, बीसी, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, व्हिच इज वेरी गुड फॉर हिम, और वो कंप्यूटर ही कर रहा है। एक्सीलेंट। जी सर, सर इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। ये अपनी कॉलेज में सिर्फ एक सिंगल बच्चा होता है जो एकदम इंटरव्यू के फाइनल राउंड तक पहुंचता है, लेकिन फाइनल राउंड में ही निकल जाता है। 4 और 8 लेके बैठा है ना ये। कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 8 है। जी सर, है ना। तो और ये ऐसा भी नहीं है, मतलब इसके टीचर, बाकी के टीम सब बोलते हैं कि तुम क्यों रिजेक्ट हो रहा है, पता नहीं, मतलब ये एंड तक पहुंचता है ये। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं जो ये दोनों एंट्री नंबर है 4 और 8 नंबर, कहीं ना कहीं अपोजिट नंबर है, जो मेहनत ज्यादा करवाता है, कहीं कहीं लाइफ में डीमोटिवेट ज्यादा होता है। ठीक है, उसको बोलो कि ग्रीन कलर की बोतल साथ में रखे हमेशा और उसमें से ही पानी पिए। ग्रीन बॉटल, ओके सर। ठीक है जी सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी मास्टर कोर्स के अंदर किस तरह से वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हालांकि राखी चली गई है, लेकिन राखी के बाद ये हमारा पहला वेबिनार है, तो वो भी ऑफर में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑफर बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारा जो मास्टर कोर्स है, जिसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 10,369 प्लस जीएसटी, तो करीबन उसका टोटल होता है 12,235 रुपीज। जूम लाइव क्लासेस होगी, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, 1-to-1 डिस्कस होगी, ग्रुप में डिस्कशन होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, हमने जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है वो आपको मिलेगा। लाइफ टाइम यूज करो, देयर इज नो एनी एक्सेस कि आप 2 महीने 6 महीने 12 महीने करो, अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो, एक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, केस स्टडी लाइव मिलेगी जो आपको प्रिडिक्शन पावर को बढ़ाएगी, सपोर्ट मिलेगा ब्रांडिंग में, मंथली सेशन में आपको इनवाइट करा जाएगा। तो ये जो कोर्स है हमारा 12,235, इसके साथ आपको 2 बोनस मिलता है। आपकी फैमिली मेंबर की रिपोर्ट बनेगी, डिटेल्स में ये रिपोर्ट आपको दी जाएगी ताकि आप आपकी फैमिली मेंबर की भी हेल्प कर सको। हालांकि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता तो चल ही जाएगा, लेकिन जब ये रिपोर्ट मैं आपके सामने दूंगा, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन मैंने बोला कि राखी अभी जस्ट गई है, तो राखी की ऑफर ये लास्ट वेबिनार के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए ओपन रखा हूं। हमारा 10 डेज का समाधि की यात्रा होती है, मेडिटेशन का। दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। जो 10 डेज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, जिसकी प्राइस है 21,000, वो आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, उसके साथ जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपकी फैमिली रिपोर्ट और ये समाधि का जो कार्यक्रम है हमारा प्रोग्राम, वो 31,500 वो आपको कंप्लीटली फ्री दिया जाता है। आपको इन्वेस्ट कितना करना है? केवल 12,235 रुपीज। लेकिन एक और बोनस जाने से पहले मैं आपको बताऊं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कितने लोग हैं जो सही में इस मास्टर कोर्स को करना चाहता है, ये ऑफर केवल उसके लिए ही है। हमारी टीम भी यहां पर है, और जिन लोगों ने चैट में लिखा है मी, केवल उसको ही मिलेगा। जस्ट राइट मी, चैट में लिखो जस्ट राइट मी, और हमारी टीम आपके डेटा को सेव करेगी और ये ऑफर केवल उनको ही मिलेगी। तो यहां पर कविता जी ने मी लिखा है सबसे पहले, उसके बाद कीर्ति जी ने लिखा है, अनन्या ने लिखा है मी, ब्रिजेश जी ने भी लिखा है, ग्रेट, निकिता जी, ज्योति जी ने लिखा है जस्ट राइट मी, ओके श्योर निकिता जी, जस्ट राइट मी, यस। देखो और 5-10 सेकंड हम वेट करेंगे सब। इफ यू रियली वांट टू
डू दिस कोर्स देन प्लीज राइट मी। और मैं आपके सामने एक दूसरा बोनस ओपन करने जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर मी वाला क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। ऐश्वर्या जी का भी आ गया मी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बोनस क्लोज। मैं लिखूं उससे पहले जिसको भी लिखना है प्लीज राइट डाउन बोनस क्लोज। तो लास्ट है सिमरन जी। अब उसके बाद बबीता जी ने, स्नेहा जी ने भी लिखा है। चलो कोई बात नहीं, बबीता जी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और स्नेहा जी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 12 बजे से पहले अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो, आपको देना है केवल 10,369 रुपीज। आपके जो 18% जीएसटी है वो आपको नहीं देना है, वो टीम 9 पे करेगी। लेकिन अगर 12 बजे के बाद आपने कल एनरोल किया तो आपको पे करना है 12,235 रुपीज। ठीक है जी। आई एम श्योर 12,000 में से माइनस हो गए, अब 10,000 पे आ गए और 10,000 के सामने आपको मिल रहा है 31,500 का पैकेज। एंड आई एम श्योर न्यूमरोलॉजी करने के बाद ये जो 10 डेज का हमारा समाधि का पूरा जो 5 AM आपको आना पड़ेगा सुबह 5 बजे, तभी तो जाके आपको एक अच्छे प्रिडिक्शन वाले न्यूमरोलॉजिस्ट होना है। न्यूमरोलॉजिस्ट तो बनना एकदम आसान है, 4-5 वीक में आप बन जाओगे। लेकिन मेरा प्रॉमिस ये है कि मेरी यात्रा आप सभी लोगों के साथ बहुत ही लंबी रहे। अच्छा, कहां पर पेमेंट करना है? जिन लोगों ने मी लिखा है उन लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि ये क्लास हमारा शुरू होगा 28 अगस्त से। हालांकि 21 सैटरडे हमारी क्लास हुई थी, एक छोटा सा हमने सेशन लिया था, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और 28 से आपको ज्वाइन होना है लाइव जूम में। तब तक आपके जो भी क्वेरी, जो भी कंसर्न है, ये वीडियो देख लेना और मुझसे 1-to-1 डिस्कस कर लेना। इसके 2 टाइमिंग है, एक तो सुबह 10 बजे से 12 बजे का और इवनिंग को 7:30 to 9 PM। आप अपने हिसाब से टाइम निकालो, 2 घंटे, केवल 2 डे आपके आने वाले 20 साल को सुधारने के लिए, आपके आने वाली 20 साल परिवार के लिए सुखमय बनाने के लिए। अगर आप बोलते हो कि सर मैं 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकती, तो मुझे माफ करना, मैं आपकी वहां पर कोई सहायता नहीं करूंगा। वेबिनार के अंदर आप बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम, आप ही का परिवार है। लेकिन कोई भी वेबिनार या फिर कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता है जो आपकी लाइफ में से 100% प्रॉब्लम निकाल सके। लेकिन हाँ, एक गुरु आपको एक वेपन बिल्कुल दे सकता है, जैसे अर्जुन को दिया था द्रोणाचार्य ने, कि ये लो गांडीव और इसको कैसे चलाना है वो मैं सिखा दूंगा। प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो मेरा कमिटमेंट यही रहेगा कि इस न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल मास्टर एडवांस कोर्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू हैव टू मास्टर योर सक्सेस। आपको कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। ये हमारा गूगल पे अकाउंट है, आप जीपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, या फिर आप इंडसइंड बैंक के अंदर भी डायरेक्ट अकाउंट पे कर सकते हो। ठीक है जी। आप लोग इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो या फिर व्हाट्सएप में मुझे बताना, आई विल प्रोवाइड यू ऑल डिटेल्स, मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। अब जिन लोगों ने मी लिखा है, मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। सर मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग या गूगल पे नहीं है, कल कर सकती हूँ। ठीक है ज्योति जी, मोनिका जी, ज्योति जी का नाम आप जस्ट लिख देना और ज्योति जी को हम अलाउड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, तो हम उसको पॉजिटिव रूप में ले जाएंगे। और डेफिनेटली ज्योति जी, आप 10,369 में ही एनरोल करेंगे, आपको 18% देने की भी जरूरत नहीं है। देखो, हमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल अच्छी लगती है। ज्योति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ज्योति जैन, हाँ जी, हाँ ज्योति जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। शायद नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। हाँ, और किसने कहा था मी? कीर्ति जी। कीर्ति जी बताइए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाई यू वांट टू डू दिस मास्टर कोर्स, पहले तो ये बताओ। सर पहली बात तो मुझे अपने लिए करनी है एंड लाइक लोगों की हेल्प करूं उसके लिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट इज अ रियली वेरी गुड थॉट। तो कीर्ति जी, डू नॉट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड, आप अपने आप को एनरोल कीजिए। जैसे आपका एनरोल हो जाता है, आपको
please note down number 756 756 7191 555. Okay, sir. 756 7191 555. इसमें आपको मैसेज करना है एंड वी विल प्रोवाइड ऑल डिटेल्स. हाँ जी. सर मैं कल मॉर्निंग कर दूं क्या? एक्चुअली मेरे भैया के अकाउंट से करना पड़ेगा, भैया एक्चुअली सो गए तो. कोई बात नहीं कृति जी, मोस्ट वेलकम. ठीक है जी. इसके बाद स्नेहा प्रभा जी ने लिखा था मी. स्नेहा जी बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम टू टीम 9.in फैमिली. स्नेहा जी. स्नेहा जी प्लीज अनम्यूट करो. मैं जिसका नाम बोल रहा हूं प्लीज अनम्यूट कीजिए. इसके बाद बबीता ने जी लिखा है, बबीता जी अनम्यूट कीजिए. इसके बाद है सिमरन जी, संगीता जी, संगीता सिन्हा जी, स्मिता दवले, ऐश्वर्या जी. मैं जिसका भी नाम बोलता हूँ प्लीज अनम्यूट कीजिए सो वी कैन डिस्कस फर्दर. सर क्या ये हाँ जी बोलिए ऐश्वर्या जी. ये कोर्स क्या सितंबर में भी रहेगा? बिल्कुल मैम, एवरी मंथ हमारा कोर्स नई क्लास स्टार्ट होती है. ओके सर. और सर ये मुझे पूछना है कि मेरा नेम करेक्ट है क्या? मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/5/1983 है. हाँ, अब हमारा पर्सनल कंसल्टिंग हम यहाँ पर थोड़ा पोज कर देंगे ऐश्वर्या जी, लेकिन आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मुझे मैसेज करना, मैं बिल्कुल आपको कल उसमें रिप्लाई दूंगा. ठीक है सर, थैंक यू. वेलकम जी, वेलकम. बोलिए सिमरन जी, व्हाई यू वांट टू डू दिस मास्टर कोर्स? सर एक्चुअली आई एम ऑलरेडी डूइंग विद समवन, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको पर्सनली, मेरे पास नंबर है, वहां बात करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो करना है इसीलिए चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले अपनी लाइफ ठीक करूं, बिकॉज ऑफ 8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग है राइट लेवल में. तो इट्स ऑब्वियसली उसके बाद फैमिली भी आती है कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ये रहता है कि हम अपनी फैमिली की भी लाइफ में जो भी ठीक कर पाएंगे. आफ्टर दैट आई मस्ट वांट टू कंटिन्यू एज अ प्रोफेशनल. अगर अच्छा रहा तो आई विल डू दैट. नाइस. हमारे साथ है स्मिता जी, जो हमारे स्टूडेंट है मास्टर कोर्स के. स्मिता जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? स्मिता जी कौन है? और यहाँ पर मोनिका जी, आपका एक्सपीरियंस बताओ जो आपने मास्टर कोर्स किया उसके बाद में. मोनिका जी. हेलो सर. हाँ जी बोलिए. मैं बोल सकती हूँ? बोलो बोलो स्मिता जी, कैसे हो? बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया. आपका आशीर्वाद है तो अच्छे ही रहेंगे सर. ग्रेट स्मिता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के. मेरा मास्टर्स न्यूमरोलॉजी का कोर्स टीम 9 से हुआ है. आशीष सर ने हमको बहुत ही अच्छा पढ़ाया है. उस विधा का उनका आशीर्वाद आप भी ले लो और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन जाओ. सर बहुत ही मेहनत से सिखाते हैं, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर एंजॉइंग अवर कोर्स वेरी वेल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत ही अच्छा लगा स्मिता जी. और फिर से हमारा ये 10 डेज समाधि का भी सितंबर से स्टार्ट होने वाला है. आपको भी उसमें पार्टिसिपेट होना है कंपल्सरी. यस सर. ओके, थैंक यू सर. ग्रेट ग्रेट. निकिता जी, निकिता मदान. हाँ जी सर. बोलो निकिता जी. जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन लाओ ही मत. देखो आपके सामने छोटी सी बच्ची बैठी है यहाँ पर, अनन्या. अनन्या हाय बोलो. हाय. हेलो. देखो ये नन्ही सी परी कर रही है 11 साल की. तो निकिता जी आप बिल्कुल कर सकते हो बेटा. जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2001. ठीक है. मूलांक है 1 और भाग्यांक है 9. वेरी गुड कॉम्बिनेशन. 1 और 9 का तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. अभी सर मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ. हाँ. अगर आपको डिफेंस में जाना हो, पुलिस अफसर बनना हो, आर्मी में जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हो निकिता जी.
सर मैं अभी साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर अभी मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसमें आगे क्या कर सकती हूँ? क्या बोल रहे हो? साइंस स्टूडेंट हो? हाँ सर। तो बिल्कुल साइंस स्टूडेंट तो जा सकता है, कहीं क्या नहीं जा सकता, उसके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना। आप इंजीनियर देखो, भले आपने साइंस किया, कहीं ना कहीं आप साइंस लाइन में भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपकी रुचि क्या है एक बार शांति से बैठ के देख लो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ निकिता जी? हाँ जी सर। आपका खुद का दिमाग लगाओ, आपकी दिल की बात आप सुनो। मेरे लिए कोई रेमेडी? मेरे लिए कोई रेमेडी? हाँ बोलिए स्नेहा जी। चैट में भी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज है। सारिका जी लिख रहे हैं आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, अभी थोड़ी सर फाइनेंशियल इश्यू है, इसलिए अभी देखो जिसको भी फाइनेंशियल इश्यू है सारिका जी, आप एक बार मुझसे मैसेज कर लेना, मेरी टीम से मैसेज कर लेना। वी हैव EMI ऑप्शन। अगर आपको दिल से इच्छा है, परमात्मा ने आपको कहीं ना कहीं इस विधा के लिए चुना है, तो पैसे की वजह से आप अपने आप को पीछे मत हटाना। टीम 9.in आपको सपोर्ट करेगी, आपको EMI सपोर्ट देगी, ठीक है? आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। बोलिए स्नेहा जी, बोलिए। 6 नंबर की रेमडीज करनी हो तो कैसे करें? 6 नंबर की रेमडीज क्या करनी चाहिए? मेरी फैमिली में 6 नंबर किसी में भी नहीं है। कोई बात नहीं स्नेहा जी, नहीं है तो अब क्यों चिंता कर रहे हो? फिर भी सबको घड़ी पहना दो, लेफ्ट हैंड में गोल्डन सिल्वर मेटल स्ट्रिप की घड़ी पहना दो। गोल्डन घड़ी? गोल्डन सिल्वर मेटल स्ट्रिप, ओरिजिनल गोल्डन मत लाना, नॉर्मल गोल्डन सिल्वर की नॉर्मल ऐसी, ठीक है? ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा। कौन है? बबीता जी बताइए। बबीता जी अनम्यूट करो। हाँ बोलो स्नेहा जी, बोलो बोलो स्नेहा जी, आपने अनम्यूट कर दिया अपने आपको। बबीता जी बोलिए। हाँ जी सर। सर मैंने पूछना है कैसे रहेगी हेल्थ कि सर ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3 है। हाँ जी। तो सर बच्चा किस लाइन में जाए सर? बच्चा किस लाइन में जाए? यस सर। देखो 1 नंबर तो कुछ भी कर सकता है, सबसे पहले तो सूर्य को लेके बैठा है, वो राजा है। और 3 नंबर है तो कहीं ना कहीं वो ओकल्ट में, एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में वो बिल्कुल आगे जा सकता है। 1 नंबर वाला कुछ भी कर सकता है, एक बात समझ लो, ठीक है? सर एक भी तो ग्रेड में 4 बार आ रहे हैं। 4 भी नहीं सर, 5 बार। कम्युनिकेशन पावरफुल है उस बच्चे की, है ना? उसको सर्विस देखो, अगर मान लो उसने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर की है तो वो टॉप ऑफ द मोस्ट भी जा सकता है। सर अभी तो नहीं दिया है कुछ भी। हाँ तो उसको बोलो करो। 3 नंबर अच्छा। है ना, तो कहीं ना कहीं गुड स्टार्टर होगा, बैड फिनिशर होगा, उसको बार बार आपको धक्का मारना पड़ेगा, है ना? 3 सर हाँ जी। सर एक ड्राइवर 2 और कंडक्टर 8 है सर। अभी बबीता जी पर्सनल कंसल्टिंग नहीं देंगे, वी डिस्कस ओनली अबाउट मास्टर कोर्स। और सबसे जरूरी बात हमें उसको बोलना चाहिए मूलांक और भाग्यांक। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ से आ रहे हैं। सर ठीक है, मूलांक 2 और अभी पर्सनल बातें नहीं करेंगे बबीता जी, आप मुझे मैसेज करना, आपको मैं वहां पर जवाब दूंगा। अभी वी आर फोकसिंग ओनली मास्टर कोर्स के लिए है। मोनिका जी, मोनिका स्टार। गुड इवनिंग सर। नहीं ये मोनिका नहीं, यहाँ पर और भी मोनिका है, मोनिका स्टार। मोनिका स्टार भी अनम्यूट करो। जो लोग कैमरे के पीछे है प्लीज कैमरे के सामने आ जाइए। देखो कभी कभार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे ही गुरु भाई बहन या फिर मेरे ही तरह जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ओकल साइंस के होते हैं वो हमारे वेबिनार को अटेंड करते हैं, कुछ नई नई बातें सीख के जाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो लोग आते हैं। बोलो कविता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपको क्यों मास्टर कोर्स नहीं करना है कविता जी? जी सर। आपको मास्टर कोर्स क्यों नहीं करना है? नहीं मैंने तो डाला है सर। मैंने इससे पहले भी ये आपका सेकंड टाइम वेबिनार देखा है मैंने। फर्स्ट टाइम भी मैंने किया था, लेकिन मैं उस टाइम भी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ साइक्लोन की वजह से नेट ही गायब हो गई थी और नहीं कर पाई। ओके ओके। और मैं देख रहा हूँ अपने हाथ में कुछ मेहंदी भी, कुछ आपके घर में प्रसंग चल रहा है क्या? जी सर, कल तीज है हमारी। अरे ग्रेट ग्रेट, चलो तीज का फेस्टिवल है सर। अच्छा अच्छा, चलो परमात्मा आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशी दे। जी धन्यवाद सर।
सर मैं ये पूछ रही थी, मैं इसको अपने एज अ प्रोफेशन लाना चाहती हूँ। वो मेरी गारंटी, वो मेरी जिम्मेदारी, आपको किस तरह से लीड करना है वो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करूंगा। अच्छा सर, तो ऐसा है सर, अगर मैंने आपसे सीखा, ठीक है, तो आपका जितने दिन का सेशन चलता है आप तो उतने दिन सिखा के छोड़ दोगे, उसके बिल्कुल नहीं बाद हम छोड़ेंगे, किस, मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ। अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा, छोड़ता मतलब मैं। जैसे है सर, अगर हमने किया हाँ। उसके बाद में हम किसी की प्रिडिक्शन किए, तो जैसे एक टीचर होता है चेक करके बताए कि हाँ यहाँ रॉन्ग किया है या राइट किया है, तो हाँ जी, क्या हाँ जी। वो गाइडेंस मिलेगी हमें? 100% हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप वहां पर भी कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो जो हमारा गैलेक्सी टीम है, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट है, और मैं खुद वहां पर होता हूँ वो देखने के लिए, तो डोंट वेरी, आपका चेक होगा। जहां पर भी आप डाउट है आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था सर, अगर सपोज अभी बीच में हमारे घर में कुछ एक मेंबर है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो ऐसा है अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे पीछे हमारे क्या चल सकते हैं सेशन? बिल्कुल बिल्कुल, देखो हालांकि हर एक जो हमारा सेशन होगा वो रिकॉर्ड होता है, और वही रिकॉर्डेड वीडियो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करनी है, मोस्ट वेलकम, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देते हम। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो वेलकम जी, वेलकम जी। ठीक है जी, तो आज का हमारा सेशन हम यहाँ तक रखे, और किसी को कुछ क्वेरी हो रिगार्डिंग मास्टर कोर्स तो प्लीज लेट मी नो। दाने ने जो बयान किया है उसको बहुत बड़े पैमाने पे उस तरफ कार्रवाई की गई, कविता जी। दर्ज किए गए और आज उनको अरेस्ट भी जी हुई। सर। अगर उनको आज जामीन मिलता हाँ जी, तो बोलिए उनकी बोलिए। शायद नाथी नहीं, कविता जी ने किसी और जगह से नॉइस आ रही। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रिजेश जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? ब्रजेश शर्मा जी, इफ यू ऑल आर सेट। हेलो। हाँ जी बोलिए। यस सर, मैं यहाँ पे कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, बट सर वो ईएमआई वाला ऑप्शन है थोड़ा सा, बिल्कुल उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे सर। ब्रिजेश जी, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको ईएमआई का ऑप्शन वो सब आपको समझा दूंगा। जी। और थोड़ा सा एक लास्ट में सर, मैं काफी दिनों से तीसरी बार आपके वेबिनार में आया हूँ, मेरा नंबर नहीं आ पाया। बोलो। वैसे मैं, हाँ सर, मेरा ये 19 सितंबर 1973 डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ जी। तो मेरे पास कई सारे कैरियर ऑप्शन है, मैं काम भी करता हूँ, पर जो बेस्ट कैरियर ऑप्शन है या सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है आपका? मेरा 1 और 3 है। ठीक है, आप अभी क्या करते हो? अभी मैं हूँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो क्या प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट जॉब है तो? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब मैं जो जॉब का देखो 3 नंबर लेके बैठे हो ना, 3 नंबर को हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, 3 नंबर को अपने विजन को ग्रास्प करने के लिए होता है, और 1 नंबर होता है कि वो अपने आप को साबित करे कि मैं भी कुछ हूँ। ब्रिजेश जी, मोस्ट वेलकम इन ओकल्ट वर्ल्ड, मोस्ट वेलकम। आप पढ़ाने वाली, एजुकेशन वाली, मेरी दोस्तों बड़े हमें बनाई थी, उसमें 3 बार 1 आया है, 3 बार 9 आया है, 2 बार 3 आया है, 7 आया है, बाकी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है 5 नंबर आ रहा है उसमें ब्रिजेश जी, 5 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं आया सर। 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो आप 1 और 3 नंबर लेके बैठे हो वो अपने आप में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। शायद नेटवर्क चला गया उनका। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी लोगों ने आपका ये कीमती समय लेके आप इस वेबिनार को अटेंड किया। आई होप जितना भी मिनट्स, जितने भी घंटे आप यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं कुछ फ्रूटफुलनेस आपके लिए होगी। वंस अगेन हमारा वेबिनार आगे आएगा, वी विल अपडेट यू। लेकिन अगर सही में आपको आपके सक्सेस का मास्टर बनना है तो दिस मास्टर कोर्स इज ओनली फॉर यू। वहां पर आप आपके परिवार की और बहुत सारे लोगों के जीवन में आप खुशियां ला सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड।